हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी टीवी। दोस्तों, 2 साल पहले अमेरिकन अदालत में एक आदमी कटहरे में खड़ा था। जज ने इसको 7 साल जेल की सजा सुना दी, लेकिन ये कोई मामूली केस नहीं था। इस आदमी का नाम कामरान फरीदी था। अमेरिका की एक इंटेलिजेंस एजेंसी है FBI। कामरान कभी इसी एजेंसी में काम करता था। ये FBI का एक बहुत अहम ऑफिसर था, लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि इसे 7 साल के लिए जेल भेज दिया गया। कामरान फरीदी कौन था? दोस्तों, कामरान अमेरिका में एक शाहाना लाइफ गुजार रहा था। महंगी गाड़ियां, महंगे कपड़े, इसके पास सब कुछ था। लोगों को लगता था कि ये एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है जो अमेरिका से चीजें एक्सपोर्ट करता है, लेकिन कोई नहीं जानता था कि कामरान एक FBI एजेंट है। लेकिन दोस्तों, हमेशा से ऐसा नहीं था। ये कहानी शुरू होती है कराची से। कामरान कराची के इलाके गुलशन इकबाल में पैदा हुआ था। कामरान पढ़ाई में तो ठीक ठाक था, लेकिन मसला ये था कि ये कॉलेज से ही पॉलिटिक्स में हिस्सा लेना शुरू हो गया। ये 1990s का दौर था। देखिए, उस दौर में कराची में पॉलिटिक्स में बहुत वायलेंस था। मुख्तलिफ पार्टीज के स्टूडेंट्स रहनुमा एक दूसरे से लड़ते रहते थे और कामरान भी इसी माहौल में बड़ा हो रहा था। हालात इतने खराब हो गए कि कामरान लोगों को किडनैप करने लगा, भत्ता मांगने लगा। ये कई दिन तक घर ही नहीं जाता था। पुलिस इसको ढूंढ रही थी और कामरान यहाँ वहाँ छुपकर अपनी जान बचा रहा था। दोस्तों, कामरान के वालिदैन जानते थे कि इनके बेटे की जिंदगी तबाह हो रही है। इन्होंने किसी एजेंट को पैसे दिए और कामरान को पाकिस्तान से स्वीडन भिजवा दिया। स्वीडन यूरोप में है। कामरान यहाँ पहुंचा और इसने स्वीडन में सियासी पनाह के लिए अप्लाई कर दिया। दोस्तों, इसको पॉलिटिकल असाइलम कहते हैं, यानी एक आदमी कहता है कि पाकिस्तान में इसकी जान को खतरा है और ये वापस पाकिस्तान नहीं जा सकता। लेकिन कामरान स्वीडन में भी बुरी सोहबत में पड़ गया। बहुत जल्द ये वहां के लोकल गैंग्स के साथ जुर्म करना शुरू हो गया। इसको कई दफा स्वीडन की पुलिस ने अरेस्ट भी किया। ये 1992 का साल था। कामरान समझ गया था कि इसको स्वीडन में सियासी पनाह नहीं मिलेगी और यहाँ से इसका अमेरिका का सफर शुरू हो गया। दोस्तों, कामरान स्वीडन के एक जजीरे में जाकर छुप गया और यहीं से एक NGO की मदद से ये यूरोप के एक मुल्क आइसलैंड पहुंचा और वहां से एक एजेंट ने इसे अमेरिका पहुंचा दिया। देखें, ये 1990s का दौर था जब वीजा वगैरह की इतनी सख्ती नहीं होती थी जितनी आज है। बहरहाल, कामरान ने अमेरिका के शहर अटलांटा में एक नई जिंदगी शुरू की। इसने काफी मेहनत की और 1994 तक इसने अटलांटा में एक पेट्रोल पंप भी खरीद लिया। लेकिन दोस्तों, यहीं से कामरान की जिंदगी बिल्कुल तब्दील हो गई। दोस्तों, कामरान जिस इलाके में रहता था वहां कई पाकिस्तानी, इंडियंस, बांग्लादेशी लोग रहते थे। इनमें से कई लोग ड्रग्स जैसा कि हेरोइन बेचने का काम करते थे। वहां की पुलिस बार बार कामरान से राब्ता करती थी कि कामरान इन लोगों के मुतालिक पुलिस को कोई खबर दे। यानी पुलिस चाहती थी कि कामरान इनके लिए काम करे और यहीं से कामरान अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी FBI में भर्ती हो गया। कराची से FBI का ये सफर काफी अजीब था। बहरहाल दोस्तों, देखते ही देखते कामरान FBI का एक स्टार बन गया। ये एक बहुत काबिल ऑफिसर था। इसकी बहुत इज्जत की जाती थी। कामरान की जिंदगी बिल्कुल तब्दील हो गई थी। 2015 में FBI ने कामरान को तुर्की एक मिशन पर भिजवा दिया। दोस्तों, उन दिनों आईसिस कायम हो चुकी थी। वही आईसिस जिसने इराक और सीरिया के इलाकों पर कब्जा कर लिया था और अपनी हुकूमत बना ली थी। कामरान का काम यह था कि ये तुर्की में आईसिस के लोगों से दोस्ती करे और इनकी सारी इंफॉर्मेशन FBI को दे। कामरान तुर्की में एक बिजनेसमैन बनकर गया। इसने वहां एक आलीशान विला भी किराए पर ले लिया। यहाँ इसकी मुलाकात एक आदमी अल वलीद खालिद से हुई। इस आदमी का ताल्लुक आईसिस से था। दोस्तों, ये आदमी तुर्की में इल्लीगली रह रहा था। इसके साथ इसकी एक बहुत बड़ी फैमिली थी। इसकी वालदा, 9 बहनें और 2 बीवियां। इसको अपनी फैमिली के लिए एक बड़े घर की जरूरत थी। कामरान ने इसकी मदद की। इसने अल वलीद को एक आलीशान घर किराए पर लेकर दिया और यूं इन दोनों की काफी गहरी दोस्ती हो गई। अल वलीद के जरिए कामरान आईसिस के लोगों से मिलना शुरू हो गया। कामरान ने अल वलीद को बताया कि ये भी आईसिस के लोगों की मदद करना चाहता है। यहाँ तक कि कामरान सीरिया यानी शाम भी चला गया, जहाँ आईसिस बहुत एक्टिव थी। ये आईसिस की सारी इंफॉर्मेशन FBI को दे रहा था। दोस्तों, 2015 में कामरान की वजह से ही आईसिस का एक मेंबर एन डेविस पकड़ा गया था।
कामरान अमेरिका वापस आ गया, लेकिन 2018 में इसको एक और मिशन पर अफ्रीका भिजवा दिया गया। यहाँ भी ये एक बिजनेसमैन बनकर FBI के लिए काम कर रहा था। इस दौरान ये एशिया भी कई मिशंस पर जाता रहा। कामरान ने रशियंस के खिलाफ भी काफी काम किया था, वो रशियंस जो अमेरिका में ड्रग्स लेकर आ रहे थे। यानी कामरान FBI का एक बहुत अहम मेंबर बन चुका था। दोस्तों, यहाँ सवाल यह है कि फिर कामरान को जेल क्यों भेजा गया? देखिए, कराची का एक बिजनेसमैन है जाबिर मोतीवाला। FBI जाबिर मोतीवाला के पीछे थी। इनको लगता था कि जाबिर मोतीवाला का ताल्लुक दाऊद इब्राहिम से है। ये लोग जाबिर मोतीवाला को पकड़ना चाहते थे, लेकिन इनके पास कोई सबूत नहीं था। यहाँ तक कि कुछ साल पहले जाबिर मोतीवाला UK में था और इसको अमेरिका के प्रेशर पर वहीं जेल भेज दिया गया। अमेरिका चाहता था कि जाबिर को UK से अमेरिका लाया जाए, लेकिन जाबिर ने वहां अदालत में UK की हुकूमत के ही खिलाफ केस कर दिया। और अब वहां का निजाम देखें कि जाबिर ये केस जीत भी गया और इसको रिहा कर दिया गया। बहरहाल FBI जाबिर मोतीवाला को पकड़ना चाहती थी और इन्होंने कामरान फरीदी को ये टास्क दे दिया, लेकिन दोस्तों कामरान ने साफ इनकार कर दिया। इसने कहा कि FBI जाबिर मोतीवाला को झूठे सबूतों के साथ फंसाना चाह रही है और ये इस काम में FBI का साथ नहीं देगा। यहाँ तक कि इसने FBI को ईमेल्स की और इनको धमकियां भी दी। दोस्तों, इसके बाद कामरान को FBI से निकाल दिया गया, इनका एक स्टार ऑफिसर। ये 2020 की बात है। दोस्तों, अब कामरान ने फैसला किया कि ये UK जाएगा और जाबिर मोतीवाला के हक में वहां अदालत में बयान देगा कि कैसे FBI इसको फंसाना चाहती है। लेकिन कामरान को UK पहुंचने पर ही गिरफ्तार कर लिया गया। इसको वापस अमेरिका ले जाया गया। इस पर इल्जाम था कि इसने FBI के ऑफिसर्स को धमकियां दी हैं। 2 साल पहले यानी 2022 में ये अदालत में खड़ा था। इसको 7 साल जेल की सजा सुना दी गई। जज ने यहां तक कहा कि ये एक बहुत मुश्किल फैसला है, क्योंकि कामरान ने अमेरिका के लिए बहुत काम किया है। बाद में ये सजा कम होकर 6 साल की हो गई, लेकिन सिर्फ 2 साल के बाद ही कामरान को जेल से रिहा कर दिया गया। 18 मार्च को कामरान रिहा हो गया था, यानी कुछ महीने पहले, लेकिन इसकी US सिटीजनशिप खत्म कर दी गई है और अगस्त से पहले इसको अमेरिका छोड़ना पड़ेगा। कामरान अब 60 साल का हो गया है। ये कहानी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। दोस्तों, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहें तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।